हेलो फ्यूचर बैंकर्स, प्रियंका दिस साइड। तो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है 21 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि होने वाली है क्लर्क मेंस के जीए सेक्शन के रिगार्डिंग। आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर को कवर नहीं किया है, या किया भी है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न में है कि अभी मतलब किस पार्ट को हमें रिवाइज करना चाहिए, कितने मंथ्स का हमें कवर करना चाहिए, या करंट अफेयर में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो कि सेक्शनल क्लियर होगा भी कि नहीं। तो अब इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। अगर आप मेरी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके 10 से ज़्यादा मार्क्स तो बनने ही बनने वाले हैं। और अगर इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, तो और इसमें अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो। सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ी सी ठंड के कारण मेरी तबीयत सही नहीं है। आई होप आप इसको मैनेज कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके लिए जो ये स्ट्रेटेजी बनाई है, इसमें एटलीस्ट आपको पर डे 2 आवर्स देने ही पड़ेंगे, जैसे बाकी सेक्शंस को आप देते हो। और 10 प्लस का मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसको अगर आप करते हो तो कवर कर लोगे। एक बात और, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करने पे ध्यान देना है, ना कि आपको अटेम्प्ट बढ़ाने। ये नहीं कि मैंने 10-15 मार्क्स मतलब उसके अटेम्प्ट कर लिए और बाद में लग रहा है कि काफ़ी कम है, तो उस चक्कर में हम निगेटिव मार्किंग नहीं लेना है हमको। ठीक है, 10-15 ही बनाएंगे बट एक्यूरेट बनाएंगे। 90 प्लस एक्यूरेसी अगर हमारी होगी तो वो बहुत अच्छे मार्क्स गिने जाएंगे, क्योंकि आरआरबी का आपको पता है आईबीपीएस और एसबीआई के कंपैरिजन में इसका थोड़ा सा जो सिलेबस है वो कंफ्यूजिंग रहता है, अनएक्सपेक्टेड रहता है। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को कि एक्यूरेसी को मेंटेन करना, खासकर इस सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने इस प्लान में 6 जनवरी से लेके 26 ऑफ जनवरी तक को प्लान किया है। जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो 1-2 दिन आगे पीछे करके इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। लास्ट के जो 4 डेज़ बचेंगे उसमें हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, और रिवीजन भी ऐसा नहीं कि शुरू से लास्ट तक पढ़ रहे हैं। स्मार्ट रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं मंथ्स की, कि हम लोग इस प्लान में कितने मंथ्स को कवर करने वाले हैं। तो मैं इस प्लान में आपके लिए जुलाई से लेके दिसंबर मंथ का कंप्लीट जो भी सिलेबस है वो कवर करने वाली हूँ मंथली। मतलब 6 मंथ का हम लोग पूरा इसमें कवर कर लेंगे। बच गया हमारा रिसेंट यानी कि एग्ज़ाम के पहले वाला यानी जनवरी मंथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पर डे आप या तो न्यूज़पेपर देख लो, या शॉर्ट्स में इन शॉर्ट्स करके ऐप आता है वहाँ से देख लो। 25 तक देखो, अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो मैं तो बोलूँगी 20 ऑफ जनवरी तक आप देख लो। मतलब उसको डेली करना है जनवरी वाला आपको, ठीक है। तो अब बात आती है कि इस प्लान में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पहले कवर करेंगे मंथली सीए को, यानी कि 6 मंथ का जो है हम लोग सेपरेट हर मंथ का सीए करने वाले हैं। इसके अलावा वीकली सीए भी करेंगे, लेकिन हमें सारे मंथ्स के नहीं करने हैं। जो इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं बस उनके हम लोग वीकली यानी थोड़ा डेप्थ में करेंगे उसको। इसके अलावा वंस इन अ ईयर यानी कि साल में जो एक बार होता है, जैसे नोबेल प्राइज़ वगैरह आपने सुना होगा कि साल में एक बार दिया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा गेम्स जैसे एशियन गेम्स वगैरह होते हैं, साल में एक बार होते हैं, या 2 साल में एक बार होते हैं, 4 साल में एक बार होते हैं, इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा फिर हम इसमें कवर करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स को, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है आरआरबी के लिए। इसके अलावा हम स्टैटिक जीके भी करेंगे। आरआरबी पीओ में ऐसे देखा नहीं जाता था, बट इस बार आरआरबी पीओ में भी पूछा गया है, जैसे टैगलाइंस, बैंकों के हेडक्वार्टर्स। इसके अलावा आपको जो नेशनल पार्क्स होते हैं, या फिर जीआई टैग्स वगैरह कुछ नया मिला हो जिन भी स्टेट को, जिस भी प्रोडक्ट को। बेसिकली हमें सीए में जो मतलब डेली करंट अफेयर वगैरह में हमने जो पढ़ा है उसमें जो स्टैटिक जीके बनते हैं उसको देखना है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगी फ्री क्विज़ के बारे में, कि हम लोग कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज़ेस दे सकते हैं। और लास्ट में मतलब ये वीडियो जब मैं 21 डेज़ का प्लान बता दूंगी, उसके बाद में हम बात करेंगे अपने स्मार्ट रिवीजन के बारे में, कि किस तरीके से हम लोग प्रॉपरली और स्मार्टली कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने 6 जनवरी से 11 जनवरी को। इसमें हम लोग करेंगे अपना मंथली वाला जो पार्ट है उसको, ठीक है। मंथली पर डे के हिसाब से, मतलब एक दिन एक मंथ, ठीक है। इसके लिए मैं आगे चल के वीडियो में आपको बता दूंगी आप कहाँ से कर सकते हो। तो 6 जन को हम करेंगे जुलाई मंथ को कवर।
उसी तरह 7th ऑफ जनवरी को करेंगे अगस्त मंथ को कवर, 8th ऑफ जनवरी को सितंबर मंथ, सो ऑन। ऐसे ही हम लोग 6 से लेके 11 तक, यानी कि 9 जनवरी को अक्टूबर, 10 को नवंबर, इस तरीके से सारा कवर करेंगे। आप नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ से आप कर सकते हो। बाकी इट्स अप टू यू कि आपको जिनकी भी क्लासेस समझ में आती हैं, सारे फैकल्टी मंथली रिवीजन सेशन लेके आते हैं, आपको वो करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये यूट्यूब चैनल नाम है परचम क्लासेस, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे परचम क्लासेस, उनकी प्लेलिस्ट को देखना है। उसमें जो ऋचा मैम की क्लास है ना, आप वहाँ से कर सकते हो। मैं अभी इस टाइम पे इनको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये ना न्यूमोनिक्स के साथ पढ़ाती है, ठीक है। आपको इतना इजी ट्रिक्स वो साथ में वो ऐड ऑन करके बताएंगी ना कि आपको ध्यान रह जाएगा, रिवाइज करने में हेल्प मिलेगा, या ऑप्शन देख के डायरेक्ट आपको वो रिकॉल हो जाएगा हमने क्या पढ़ा था। दूसरी चीज़, सबसे पहले आप दिमाग से निकाल दो कि एसएससी वाले टीचर हैं, ये बैंक वाले टीचर हैं, ये रेलवे वाले टीचर हैं। क्योंकि आरआरबी का जो पेपर होता है ना, बाकी बैंक एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं, जैसे बाकी बैंक में क्या होते हैं ना एग्ज़ाम्स में कि बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस जो होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन होता है, लेकिन आरआरबी में नेशनल न्यूज़, अवार्ड्स, बुक्स, इस तरीके की जो चीज़ें हैं इससे ये लोग ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बेसिकली न्यूज़ कवर करना है, ना कि टीचर देखने हैं, ना चैनल देखना है कि ये इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाते हैं, ये उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाते हैं। ये दिमाग से निकाल दो, बस आप क्वेश्चन कवर करो, न्यूज़ कवर करो, दैट्स ऑल। तो ये हमारा 6 to 11 जनवरी का प्लान हो गया। अब हम बात अगर करें 12th ऑफ जनवरी, यानी इतना मंथली हमने कवर कर लिया अभी तक, थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस गेन हो ही जाएगा। अब 12 जनवरी को हमें क्या करना है, हमें जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है, यानी ओल्ड वाले जो अभी न्यूज़ में आ रखे हों, वो नए कुछ लॉन्च हुए हों, इनिशिएटिव लिए गए हों, जितने तरीके के गवर्नमेंट मतलब स्कीम्स हैं, उन सबको हमें कवर करना है। इसके लिए मैं आपको कुछ सजेस्ट कर दूंगी क्लासेस। 2-3 फैकल्टीज़ हैं, आपको जिनकी भी समझ में आए आप वहाँ से कर सकते हो। ध्यान रखना ओल्ड वाले भी करने हैं एज वेल एज न्यू जो लॉन्च हुए वो करने हैं। और ओल्ड वाले कैसे रिलेट करके करने हैं, जो न्यूज़ में बने हों, ठीक है, उनका स्टैटिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप ये वाली क्लास कर सकते हो। इनका मतलब इस क्लास का 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। आप वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो मैम ने भी करा रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा आप बस सर्च करना गवर्नमेंट स्कीम, यूट्यूब पे मल्टीपल क्लासेस मिल जाएंगी आपको। और आपको वो क्लास चुननी है जिसमें पूरा कवर हो, पूरे 1 ईयर का, ठीक है। आप वो कर लेना वहाँ से। इसके बाद अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट डे यानी कि 13th ऑफ जनवरी की, तो इस दिन हमें करना है वो जो मैंने बताया था वंस इन अ ईयर वाला जो चीज़ है वो, यानी कि हमें साल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक बार होती हैं, उसको कवर करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखा दूंगी। देखो ये तीनों तो आपको कवर करना ही करना है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये एग्ज़ाम में आ सकता है तो वो कर लेना, बट मैं बोलूँगी मैं भी जितना बता रही हूँ वो सफिशिएंट है। इसी को आप 2 से 3 बार अगर रिवाइज़ करोगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे एग्ज़ाम में। मतलब आप ये मत सोचो कि मैं सारा कुछ कवर कर लूँ और एग्ज़ाम में जब आए तो मेरे को डाउट हो, ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो कि कौन सा वाला सही था, यार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो आप बस इतना पढ़ो जिसको आप 2 से 3 बार रिवाइज कर सको और उससे क्वेश्चंस जो है सही लगा के आप आ सको। आपका मेन यही मोटिव होना चाहिए जीए सेक्शन को लेके। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें कुछ मंथ्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है दिसंबर मंथ, देन नवंबर, देन अक्टूबर। तो ये जो 3 मंथ्स है ना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। जनवरी तो हम लोग डेली वाला कवर कर ही रहे हैं, बट इन तीनों को हमने मंथली में भी कवर कर लिया है, लेकिन इसको थोड़ा डेप्थ में करेंगे, यानी इसको वीकली कवर करेंगे। पूरे 6 मंथ को वीकली नहीं करना है, पॉसिबल भी नहीं है याद रख पाना, बट इन 3 मंथ्स को आप डिटेल में कर लेना, इससे मे बी ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हों। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मतलब इसको कैसे हम लोग प्लान करेंगे। तो अभी तक हमने 13 जनवरी तक कर लिया है, तो 14 और 15 जनवरी जो है इसको हम लोग डेडिकेट करेंगे दिसंबर मंथ के लिए, यानी कि 2-2 वीक्स करेंगे। यानी 14 को हम लोग 1 और 2 वीक कर लिए,
फिर 3 और 3rd और 4th वीक कर लिए 15 को। इस तरीके से नेक्स्ट 2 डेज यानी 16 एंड 17 नवंबर मंथ को डेडिकेट करेंगे, और इसी तरीके से बाकी अक्टूबर मंथ को बाकी 2 दिन यानी कि 18 और 19 को। तो इस तरीके से हमारा 19 तक का प्रॉपर इतना प्लान हो गया। अभी आप इस चीज़ को खुद देखो कि अभी तक आपने कितना करंट अफेयर कवर कर लिया, और ज़्यादा नहीं, दिन का बस 2 घंटा आप दे रहे हो, ठीक है। बाकी सेक्शन को तो 3-3 साढ़े 3-3 घंटे दे रहे होगे, बट इसको इतना कम से कम दो। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी सेक्शन में आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आए, इनफैक्ट कट ऑफ से 10-15 नंबर ऊपर ले आए, लेकिन आपको जीए सेक्शन को लेके ही थोड़ा डाउट होने लगे कि यार सेक्शनल क्लियर होगा भी कि नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत कैंडिडेट्स के साथ होता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। अब जो 20 तारीख है, 21 तारीख है और 22 तारीख है, इसमें हमें क्या करना है, रिवीजन। 20 को हम जुलाई मंथ का रिवाइज करेंगे, 21 को अगस्त और 22 को सितंबर। जो हमने 6, 7, 8 ऐसे जो मंथली वाला करा था ना, उसी को इस दिन हमें रिपीट करना है। देखो, एक बार पढ़ोगे याद नहीं होगा, तो रिवीजन मल्टीपल टाइम आपको करना ही पड़ेगा। सेम क्लास की आपको रिवीजन करना मल्टीपल टाइम जितना हो सकता है। आप स्पीड बढ़ा के कर लोगे, आपका जल्दी कवर हो जाएगा, बट बहुत ज़रूरी है कि आप एक ही चीज़ को 2 से 3 बार पढ़ो, ना कि 3 से 4 चीज़ों को आप एक बार पढ़ो, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है उससे। तो 22 तक का हमारा कंप्लीट हो गया। अगर अब हम बात करें 23 ऑफ जनवरी की, इस दिन हम क्या करेंगे, इस दिन हम लोग स्टैटिक कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आरआरबी पीओ में स्टैटिक का क्वेश्चन देखने को मिला था, और आरआरबी क्लर्क में तो पहले से ही क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक को भी हम करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि स्टैटिक का सिलेबस बहुत बड़ा है, हमें उतना नहीं पढ़ना है। हमें टैगलाइंस को कवर करना है, बैंकों की टैगलाइंस जो होती है, हेडक्वार्टर्स को कवर करना है बैंकों के, कैपिटल जो इंडियन स्टेट के हैं, और थोड़े बहुत कंट्रीज़ के भी करेंसी वगैरह जो अभी न्यूज़ में बने हो कंट्रीज़, उनके डैम्स देखने हैं, हमें नेशनल पार्क्स देखने हैं। पूरे पूरे नहीं पढ़ने हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, जो न्यूज़ में है। अब इतना तो टाइम है नहीं हमारे पास कि हम लोग देखें कौन सा न्यूज़ में रहा है। तो शीतल मैम ने अभी एक क्लास स्टार्ट की है, आप सर्च करना करंट अफेयर बाय शीतल मैम, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं अभी स्लाइड उसकी लगा भी दूंगी यहाँ पे आगे, नेक्स्ट मतलब वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड में, वहाँ से आप देख लेना। तो इसको आप कवर कर सकते हो। ये पूरा स्टैटिक जीके पे ही होने वाला है, मे बी 2 पार्ट में आने वाला है, दोनों आप कवर कर लेना। अब हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, यानी 24 ऑफ जनवरी को, इस दिन मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक यूट्यूब चैनल के बारे में बताने वाली हूँ, जहाँ से हम 24 जनवरी का जो भी कंटेंट है वो पढ़ने वाले हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है इंडोलोगस। आप यूट्यूब पे इस नाम को सर्च करना, इंडोलोगस चैनल आएगा। वो वहाँ पे क्या है ना, आपको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी मतलब तरीके से मतलब आपको जितना एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी है वो सब मिल जाएगा। इसमें आपको 2025 वाली प्लेलिस्ट देखनी है, लगभग 20 से 30 मिनट की एक वीडियो होती है। तो पर डे हम 4-4 वीडियो यानी 4-4 टॉपिक देखेंगे। जैसे 24 को क्या क्या देखेंगे हम, अपॉइंटमेंट, जो भी 2025 में टोटल अपॉइंटमेंट है, मे बी 25 से 28 मिनट की वीडियो है, वो भी आप स्पीड में बढ़ा के देखोगे तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। इंडेक्स, स्पोर्ट्स और डेज एंड थीम, ठीक है, ये ज़रूर देख लेना आप। 24 को हमारा ये 4 टॉपिक हो गया कंप्लीट। सेम इसी तरीके से बाकी के 4 मतलब अभी और है उसमें। जैसे 25 जनवरी को हम क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम लोग करने वाले हैं समिट्स, जो भी समिट्स हुए हैं पूरे, मतलब 2025 का ही आप कवर कर रहे हो 6 मंथ के अलावा। फिर इन्वायरमेंट का टॉपिक आएगा, वो इसमें तो कुछ कुछ वीडियोस है 12 से 13 मिनट की है, कुछ 8 मिनट की भी है, तो कवर हो जाएगा। अवार्ड्स कवर करना है हमें, आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से ये पूरा बस आपको सुनना है, एक बार देखना है, एटलीस्ट एग्ज़ाम में जाओ तो वो क्लिक कर जाए उसके लिए। 26 ऑफ जनवरी को अब हम क्या करेंगे, स्टैटिक, ठीक है। अब स्टैटिक में क्या क्या, स्टैटिक तो हमने कर रखा है, नहीं ये दूसरा स्टैटिक है। स्टैटिक में हम लोग करेंगे न्यू वाले जो भी सीएम बने हैं या गवर्नर्स हैं, इनको कवर करेंगे, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंडोलोगस पे। फिर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो 2025 में अगर नए चुने गए हो या एक्सटेंड किया गया हो उनका टेन्योर, वो देख लेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे फर्स्ट इन इंडिया, माने इंडिया में जो भी पहली बार हुआ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इंडोलोगस की।
नेक्स्ट चीज़ हम 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको करनी होगी। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करना होगा, मतलब जो होली ईयर में नई बुक पब्लिश हुई है उनके ऑथर्स के नाम। इसके अलावा एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होते हैं ये तो फिक्स है, और न्यूज़ में जो भी बन जाता है उसको याद करना है, बट आप पूरा पढ़ लेना कि किन किन 2 देशों के बीच होता है। फिर डिफेंस का जो सेक्शन है वो भी इसमें आपको मिल जाएगा, वो भी सेक्शन वगैरह जितना है, ये सब जो भी मैं बता रही हूँ ना, सब आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कवर कर लेना। तो फ्रेंड्स, हमने 6 जनवरी से 26 जनवरी के बीच 6 मंथ से ज़्यादा ही कवर कर लिया है। आई होप इतना रिवीजन करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट मिलेगा। अब जो हमारे लास्ट 4 डेज़ बनेंगे, यानी कि 27, 28, 29 और 30, ये पूरी तरीके से हम डेडिकेट करेंगे रिवीजन को। और रिवीजन आप जितना पढ़े हुए हो ना वो तो कर नहीं पाओगे, आपको भी पता है कि वापस से वो चीज़ फिर से करना हो नहीं पाएगा। तो इस चक्कर में आप मैराथन लगाने मत बैठ जाना, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको नए क्वेश्चंस मिलने लगेंगे, आपको लगेगा अरे यार ये तो मैंने कवर किया ही नहीं। तो उस चक्कर में मत रहना। 27 को आप क्या करोगे, आप रिपीट करोगे। क्या रिपीट करेंगे, जो हमने पहले से पढ़ा है। 12 एंड 13 को जो हमने गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी थी वो तो एक ही बार हमने करा, आज उसका रिवीजन करेंगे हम। वंस इन अ ईयर वाला जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे आज। गवर्नमेंट स्कीम की बहुत सारी रिवीजन वाली भी प्लेलिस्ट है, मैं आपको स्क्रीन पे ऐसे दिखा दूंगी, ये रही। इसको आप कर सकते हो, यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वो बड़ी वाली वीडियो से हो नहीं पाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कितना आपको याद है। आप खुद में सेटिस्फाई रहना, ठीक है, कि हमने जितना पढ़ा इसी से एग्ज़ाम में आएगा और मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, ठीक है। खुद पे भरोसा ज़रूर रखना। 28 को क्या करने वाले हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यानी जितना हमने पढ़ा था उससे भी ज़्यादा। इसकी एक वीडियो है 200 प्लस MCQs की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लेना। मात्र मतलब 2 घंटे से भी कम की वीडियो है। एक बार आपके दिमाग में मतलब होता है ना कि सारा कुछ पढ़ लिए हम, उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो 1.5x या 2x पे लगा के इसको प्रॉपरली आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगर आपका मन नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, इट्स अप टू यू, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बट मैं बोलूँगी कि एक बार पढ़ लेना बस, कुछ भी इसमें आपको नया नहीं मिलेगा, और कुछ नया मिलेगा जो कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको छोड़ देना आप। 29 जनवरी को क्या करेंगे अब हम, रेट्स जो हैं, RBI जो रेपो रेट्स, रिजर्व वगैरह होता है, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, उसको करेंगे। GST करेंगे, GST रेट जो हर मंथ का होता है। और स्मॉल सेविंग स्कीम के भी कुछ रेट होते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि का क्या चल रहा है, पोस्ट ऑफिस वाला। फिर पेनल्टीज़ हमें एक रीडिंग उसकी मारनी होगी, लेकिन जिसके अमाउंट मतलब जिसका अमाउंट ज़्यादा हो, हमें सारा नहीं पढ़ना है, बहुत कम अमाउंट वाला पेनल्टी पूछा नहीं जाता है। अब 30 जनवरी को क्या करेंगे हम, जो हमने डेली वाला जनवरी का पढ़ा था ना 1 से 20 तक का, वो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे हम वीकली से, या फिर जिस तरीके से भी हो पाए। 31 को रेस्ट करना, बिल्कुल भी लोड मत लेना। और ये स्ट्रेटेजी मगर मेरा पेपर होता तो मैं कैसे करती, मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाई है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर लो। और आई होप आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही होगी, और इससे आपको बेनिफिट एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। हमको ये मान के चलना है ना कि जितना हम पढ़ के जा रहे हैं उतना कोई नहीं पढ़ के जा रहा है, ठीक है। खुद में बिलीव रखोगे तभी कुछ कर पाओगे। और जो भी आंसर मार्क करना, एक्यूरेसी के साथ मार्क करना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने जो भी बताया है या जिस तरीके से भी स्ट्रेटेजी बनाई है, ये एग्ज़ाम में अगर हेल्पफुल साबित होती है तो प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट मेरे को बता दिया करो, जिससे मुझे अगले बैच में जो भी लोग अपीयर होने वाले हैं अगले सेशन में, उनके लिए थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ, मैं जो बता रही हूँ एटलीस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, रिलेवेंट है। चाहे वो हिंदी की सेक्शन की बात करूँ या फिर GA की सेक्शन, जो भी हो, ये मतलब हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो। और ऑल द बेस्ट एवरीवन, आप लोग प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो, इस बार आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।